एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 साथ ही ईएसआईसी यूडीसी दोनों में कौन सी जॉब आपकी बेटर है? क्योंकि अभी ईएसआईसी यूडीसी का फाइनल सीएसटी हुआ है और फॉर्म भी आ चुका है एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का। तो ऐसे में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनली ईएसआईसी यूडीसी में सेलेक्ट भी होंगे, अप्लाई भी करेंगे, जो नहीं भी होंगे वो भी अप्लाई करेंगे। तो ऐसे में आप सभी को क्लियर होना चाहिए, जिससे ऐसा ना हो कि आप दोबारा से एक सीट चूज कर ले और फिर बाद के आपको रिग्रेट हो। तो अभी से ही आप ध्यान रखें। यहाँ पर मैं कुछ बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से आप सभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो ईएसआईसी यूडीसी में, तो दोबारा से आपको इधर उधर दिमाग ना दौड़ाना पड़े, आपका जो मेन गोल है उस पर आप फोकस कर सको। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा है सैलरी का। आपको पता है ईएसआईसी यूडीसी का जो बेसिक पे होता है वो आपका 25,500 होता है, क्योंकि 2400 पर ग्रेड पे की जॉब होती है। तो यहाँ पे आपकी जो एक्स सिटी में सैलरी है वो आपकी आती है लगभग 40-41 हजार रुपए। ठीक है, इन हैंड में बता रहा हूँ। वाई सिटी में आपकी जो आएगी वो आपकी आएगी 37,000 के आसपास, जेड में आएगी आपकी 35 के आसपास। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम एफसीआई की बात करें तो यहाँ पर जो आपका बेसिक होता है वो आपका 28,200 होता है। हालांकि आप देख रहे हो 3,000 रुपए तो ये ज्यादा है। साथ ही आपको जो अलाउंस आपको ईएसआईसी यूडीसी मिलते हैं उतने ही आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको कई सारे ऐसे अलाउंस, आपको एंटरटेन अलाउंस आपको मिलता है, ठीक है, ड्रेसिंग अलाउंस, आपको कई सारे ऐसे अलाउंस जो होते हैं वो आप सभी को अलग से दिया जाता है। मील कूपन आपको दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको एफसीआई में आपको दी जाती हैं। अब दूसरा बात करते हैं कि भाई वर्क प्रोफाइल कैसा है। तो ईएसआईसी यूडीसी का वर्क प्रोफाइल जो है वो आपका बहुत ही अच्छा वर्क प्रोफाइल है। कोई भी स्ट्रेस वाला कोई वर्क नहीं है। बट अगर आप हॉस्पिटल्स में पोस्टेड हो तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्क आपका हेक्टिक हो सकता है। लेकिन नॉर्मल अगर आप ब्रांच वगैरह में पोस्टेड हो या रीजनल ऑफिस में पोस्टेड हो तो कोई भी हेक्टिक वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की अगर हम बात करना चाहें, वो आपका जनरल हो, डेपोट हो, वहां पर आपका जो वर्क होता है वो आपका काफी स्ट्रेसफुल वर्क होता है। इवन मेरे जाने वाले लगभग 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 को छोड़ के उन्होंने दूसरे जॉब को प्रेफर किया, क्योंकि वहां पर जो वर्क कल्चर है वो काफी ज्यादा टफ है, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल है, जिसके कारण से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको आगे कोई भी तैयारी नहीं करनी है तो आप इजिली एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जा सकते हो। अब तीसरी चीज आती है आपका प्रमोशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो आपके प्रमोशंस हैं, जैसा आपका ईएसआईसी यूडीसी में आपका इसके बाद हेड क्लर्क या असिस्टेंट में आप प्रमोट होते हो 4200 में, फिर एसएसओ में 4600 में। तो आप जिस में पोस्ट में प्रमोट होते हो उस पोस्ट में आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो आपका उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। साथ ही उतना ज़्यादा आपका हेक्टिक वर्क आपका नहीं रहता, ना ही एसएसओ में ना ही आपका असिस्टेंट में। बस थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी की बढ़ जाती है। लेकिन एफसीआई में जैसे ही आप असिस्टेंट ग्रेड 2 ग्रेड 1 में आप पहुंचोगे, उसके बाद आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपका जो वर्क जो प्रोफाइल है वो काफी हेक्टिक होने लगता है। तो आप वहीं पर ही आप एक बार सीमित होके रह जाते हो। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे कि वहां पे एफसीआई या फूड कॉर्पोरेशन इतना ज्यादा वर्क नहीं रहता, तो वहां पे ज्यादा वर्क रहता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे जो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनसे मैंने ऑलरेडी ये चीज पूछी हुई है। लेकिन 1-2 ब्रांचेज ऐसी हैं जहां पर वर्क नहीं है। जैसे आप अगर आप मेन ऑफिस में पोस्टेड हो तो वहां पर आपका वो इतना वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी रिपोर्टिंग वगैरह का वर्क आपका लगा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई वर्क कंडीशन की। तो हो सकता है कि आपका जो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 में डेप्ट वगैरह में अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है तो वहां पे आपको लेबर वगैरह से डील करना होता है, तो एसी वगैरह नहीं हो सकती है। लेकिन ईएसआईसी में अगर हम बात करें तो यूडीसी की कहीं पर भी पोस्टिंग होगी तो मिनिमम आपको कहीं ना कहीं एसी वाला एक रूम तो नहीं कहेंगे, बट लेकिन हाँ हॉल वगैरह में लगी होगी, या आपके कैबिनेट टाइप के होते हैं तो वहां पर आपको मिलेगी जरूर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा इजी जॉब होती है, आराम की जॉब होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ट्रांसफर्स की, तो ईएसआईसी यूडीसी में आपके इंटर रीजनल ट्रांसफर्स तो हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीनियरिटी लूज करनी होती है और वो ट्रांसफर्स आपके किसी न किसी ग्राउंड को लेके होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एफसीआई में, तो एफसीआई में जो आपके ट्रांसफर्स हैं वो इजी हैं काफी। मतलब अगर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या नॉर्थ ईस्टर्न जोन में अगर आप पोस्टेड हो इनमें से किसी भी जोन में, तो आप एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर बहुत ही आसानी से आप सभी ले सकते हो। ठीक है, बाकी आपका ईएसआईसी यूडीसी में आपका अगर आप
ब्रांच या रीजनल ऑफिस में पोस्टेड है तो आपका 5 डे वर्किंग होता है, हॉस्पिटल्स में है तो 6 डे वर्किंग होता है। लेकिन एफसीआई की अगर हम बात करें तो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 में अगर हम बात करें वर्किंग की, तो ये मुझे भी अभी क्लियर नहीं कि कितने दिन का वर्किंग होता है। मेरे हिसाब से आई थिंक मेरे साथ 5 डेज का मेरे हिसाब से यहाँ पर भी होता है, बट ये मुझे क्लियर नहीं है। तो बाकी ये सारे जो मेन प्रोस्पेक्ट है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं अपने इंड से कि अगर आप आगे यूपीएससी या किसी भी अदर हायर पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ईएसआईसी यूडीसी पर ही बने रहो। आप एफसीआई असिस्टेंट देने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, क्योंकि वहां पर आप जाने के बाद अगर आप दोबारा से फिर आप वापस आने की कोई भी संभावना आप सभी की नहीं रहती है, क्योंकि ऑलरेडी और एक पोस्ट आप ऑलरेडी वो वेस्ट कर ही दोगे। तो ध्यान से इस चीज को सोच समझ के आप अपना फॉर्म भरिएगा। ऐसा ना हो, क्योंकि अगर एक भी पोस्ट अगर आप उसको ऑक्यूपाई करते हो तो बाकी जो स्टूडेंट जो उस पोस्ट को ऑक्यूपाई करेगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं काफी हेक्टिक रहता है। तो हर एक चीज को आप अच्छे से समझ के ध्यान से आप उसके लिए प्रिपेयर करो। और साथ ही अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @सरकारी नौकरी वाले बाबा या इंस्टाग्राम पर भी आप अपनी इंडिविजुअल क्वेरी भी पूछ सकते हो। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आगे आपको जो भी नोटिफिकेशंस के बारे में आपको आती हैं तो वो मैं आपको बताता रहता हूँ। साथ ही आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ओके।